बार की बात है, नाम की एक परी रहती थी। एक दिन कनिका अपनी जादुई छड़ी से खेल रही थी कि तभी अचानक जादुई छड़ी सड़क पर गिर के टूट जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी जादुई छड़ी तो टूट गई, अब मैं क्या करूं? कनिका परी अपनी जादुई छड़ी को ठीक करने परी देश के सर्विस सेंटर में पहुंच जाती है। देखो, जादुई छड़ी को ठीक करने का काम जानकी का है। वो छुट्टियां मनाने अपने पृथ्वी वाले घर पर गई है। तुम 1 महीने तक इंतजार करो। नहीं, 1 महीने मैं क्या करूंगी? जादुई छड़ी के बिना तो मैं बोर हो जाऊंगी। अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो तुम्हें जानकी के घर जाकर अपनी जादुई छड़ी ठीक करवानी होगी। ठीक है, मैं उसके घर जाकर अपनी जादुई छड़ी ठीक करवा लूंगी। फिर कनिका परी जानकी का पता लेकर पृथ्वी पर उसके घर पहुंच जाती है। जानकी, मेरी जादुई छड़ी टूट गई है, प्लीज आप इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम अपनी जादुई छड़ी यहाँ छोड़कर चली जाओ। मैं आज शाम तक तुम्हारी जादुई छड़ी ठीक कर दूंगी। तुम कल सुबह आकर अपनी जादुई छड़ी ले जाना। फिर कनिका परी जानकी को अपनी जादुई छड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। तभी जानकी के पड़ोस में रहने वाली रश्मि नाम की लड़की उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये जानकी परी देश में नौकरी करती है। आज शाम को जैसे ही ये उस परी की जादुई छड़ी ठीक करेगी, तभी चुपके से मैं उस जादुई छड़ी को चुरा लूंगी। शाम तक जानकी जादुई छड़ी को ठीक कर देती है। फिर रात होते ही रश्मि चुपके से जानकी के घर में घुसकर जादुई छड़ी को चुरा लेती है। अब मैं इस जादुई छड़ी से ढेर सारे पैसे मांगूंगी। चलो जादुई छड़ी, जल्दी से मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। ना कहकर उस जादुई छड़ी को रश्मि हवा में घुमाती है, लेकिन उसमें से पैसे नहीं निकलते। लगता है ये जादुई छड़ी पैसे नहीं देती, मुझे कुछ और मांगना चाहिए। रश्मि थोड़ी देर सोचती है, फिर उसके बाद, सुनो जादुई छड़ी, मुझे एक जादुई ड्रेस का पेड़ चाहिए जिस पर ढेर सारी सुंदर सुंदर ड्रेस लगी हो। रश्मि के इतना कहते ही उसके घर में एक जादुई ड्रेस का पेड़ प्रकट हो जाता है जिस पर बहुत सारी सुंदर ड्रेस झूल रही थी। मैं इन सभी ड्रेसों को बाजार में बेच दूंगी जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। ना कहकर रश्मि अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह कनिका परी अपनी जादुई छड़ी लेने जानकी के घर आ जाती है। जानकी सारा घर छान मारती है, लेकिन उसे जादुई छड़ी कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, लगता है किसी ने जादुई छड़ी को चुरा लिया है। ये सुनकर कनिका परी बहुत गुस्सा हो जाती है। कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें परी देश की नौकरी से निकलवा कर जेल में बंद करवा दूंगी। इस तरह जानकी को धमकी देकर कनिका परी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि उस जादुई ड्रेस के पेड़ से बहुत सारे ड्रेस तोड़कर जमा कर लेती है और उन्हें एक ट्रक में भरकर बाजार बेच देती है। इस तरह कुछ ही दिनों में ड्रेस बेचकर रश्मि अमीर बन जाती है। फिर एक दिन, जानकी, मैं अपने घर को तुड़वाकर यहाँ एक बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपने आसपास की जमीन खरीद रही हूँ। आप मुझे अपना घर बेच दीजिए, मैं इसके बदले आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। अच्छी तरह सोचकर कल मुझे अपना फैसला बता देना। इतना कहकर रश्मि वहाँ से चली जाती है। तभी जानकी की बहन रेखा कहती है, दीदी, अचानक इस रश्मि के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? मुझे लगता है हमारे घर से जादुई छड़ी चुराकर ये उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। फिर रात होते ही दोनों बहनें खिड़की के पास खड़े होकर रश्मि के घर में झांकने लगती हैं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलो जादुई छड़ी, जल्दी से 1 गिलास नींबू शरबत दो। रश्मि के इतना कहते ही उसके सामने 1 गिलास नींबू शरबत आ जाता है। खिड़की के पास खड़ी दोनों बहनें ये सब कुछ देख लेती हैं और रश्मि से जादुई छड़ी वापस लेने उसके पास पहुंच जाती हैं। रश्मि की बच्ची, चल सीधी तरह ये जादुई छड़ी मुझे वापस कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा।
जादुई छड़ी के रहते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे बिल्ली बनाकर घर के बाहर फेंक दूंगी। तभी जानकी की बहन रेखा पीछे से आकर रश्मि को बिजली की तार से झटके देना शुरू कर देती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी रश्मि के हाथ से जादुई छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है और जानकी फौरन उस छड़ी को उठा लेती है। चलो दीदी, इस जादुई छड़ी से इसे जलाकर मार दो, वरना ये इसी तरह लोगों को परेशान करती रहेगी। नहीं नहीं जानकी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज एक बार सुधरने का मौका दे दो। जानकी को रश्मि पर दया आ जाती है और वो उसे माफ करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जानकी कनिका परी के पास जाकर उसकी जादुई छड़ी उसे दे देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो घड़ों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करनी चाहिए। बरखा की तरह लालची और बुरी सोच रखने वाले लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते। दूसरों पर अत्याचार करने की सजा एक दिन उन्हें जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।